नमस्कार दोस्तों, टेक एडवोकेट न्यूज के साथ मैं एडवोकेट मौर्य। बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में बसपा के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर देखिए बसपा की जिला पंचायत सदस्य महनाजपुर ने क्या कहा। में जिला पंचायत सदस्य महनाजपुर, विधानसभा में नगर, जनपद आजमगढ़ की रहने वाले। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की परिनिर्वाण दिवस है। उनके बताए हुए किन कृतियों पर आप चलने का प्रयास करते हैं? देखिए, आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 69वां परिनिर्वाण दिवस है। कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर इमेनिसिपेशन। संसद में बाबा साहब की विशाल प्रतिमा खड़ी है और वह प्रतिमा को आप देखते हैं कि एक अंगुली किए हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इशारा कर रहे हैं कि हे बहुजनों उठो, आप जागो। संसद सत्ता का मंदिर अर्थात टेम्पल ऑफ पावर है, उस पर कब्जा करो। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा जैसे नारों को हकीकत में तब्दील करके आप इस देश का हुक्मरान बन सको, ताकि आप किसी और के आश्रित न रहकर अपना उद्धार स्वयं कर सको। बाबा साहब ने कहा था, जो आप कार्रवाई यहाँ पर देख रहे हो, इसे मैं जीवन भर मुसीबतें सहकर विरोधियों से टक्कर लेकर इसे यहाँ ले आया हूँ। इसे आगे न बढ़ा पाना तो इसे वही छोड़ देना, इसे पीछे जाने मत देना। सक्सेस कम्स नाइदर फ्री नार इट इज ऑटोमेटिक, अर्थात सफलता अपने आप या आकर या स्वतः प्राप्त नहीं होती है। तो हम यहाँ पे आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे अपने नौजवान युवाओं से कहना चाहूँगी, क्योंकि जो हमारा नौजवान है वह मिसगाइडेड आज का मिसाइल है। और नौजवान भाइयों से कहना चाहूँगी कि बाबा साहब ने जो कहा था, सक्सेस कम्स नाइदर फ्री नार इट इज ऑटोमेटिक, अर्थात सफलता आसानी से अपने आप अर्थात स्वतः प्राप्त नहीं होती है। इसलिए आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलकर मिशनरी भावना के तहत आप जो है कि सच्चा काम करिए, क्योंकि जो मिशन के तहत काम करता है वह निस्संदेह अमर पुरुष कहलाता है, अमर उसका नाम अमर हो जाता है। तो इसलिए बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे हम कहना चाहेंगे कि बाबा साहब ने जो हमको संदेश दिया, जो हमको बताया, उसे हमको यहाँ पे लागू करना चाहिए। और बाबा साहब ने कहा वोट के माध्यम से, बाबा साहब ने कहा कि जो हम कुछ आपको दिला पाए हैं वो जीवन भर संघर्ष करके, मुसीबतें सह के, अनगिनत कुर्बानियाँ देकर हमने आपको हक अधिकार दिला पाया है, कि आसानी से न मिला है, न किसी भाग्य भगवान के भरोसे मिला है। इसलिए ये मेरे बहुजन समाज के भाइयों, आप एकत्रित हो जाओ, जागो, अपने वोट की कीमत को पहचान कर आप इस देश का हुक्मरान बनो। अगर आप इस देश के हाकिम नहीं बनोगे तो आप जीवन पर्यंत उसी तरह रहोगे जिस तरह पानी में एक तिनका बहता है, बेआसरा, बेसहारा और बेवजन बनकर चलता है, उसी तरह आप ये चलते रह जाओगे। तो इसलिए बाबा साहब के संविधान दिवस पे हम आप यहाँ पे आजमगढ़ नेहरू हाल में हमारे कम से कम हजारों बहुजन समाज के अनुयायी जुटे हैं। तो बाबा साहब का जो अमर संदेश है कि बाबा साहब ने हमें कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे संचालित करने वाले अच्छे नहीं हैं तो वह संविधान अंततः गलत साबित होगा। और किसी भी देश का संविधान कितना भी बुरा हो, अगर उसे संचालित करने वाले अच्छे लोग हैं तो वह अंततः अच्छा साबित होगा। इसलिए बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करके इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा। और सौंपते हुए बाबा साहब ने बहुत बड़ी हिदायत दी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा था कि यह भारत का संविधान जो मैं आपको सौंप रहा हूँ, यह संविधान इस देश के नागरिकों की रक्षा करेगा। इस देश के लिए यह जो है कि
इस देश के लिए जो है कि यह एक बाढ़ का काम, रक्षा बाढ़ का काम करेगा। और किसी अगर जिस दिन सांप्रदायिकता से यह संविधान ऊपर रहेगा तो यह देश के हित में रहेगा। जिस दिन सांप्रदायिकता संविधान के ऊपर काबिज हो जाएगी, यह संविधान खतरे में हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि भारतीय संविधान में कोई कमी नहीं है। अगर इसमें कोई कमी बताता है तो उसके दिमाग में कमी हो सकती है, लेकिन भारतीय संविधान में कोई कमी नहीं हो सकती है। और आज की जो वर्तमान मौजूदा सरकार है, जो भाजपा एंड कंपनी की सरकार है, और इसके अलावा जो कांग्रेस के लोग हैं, सपा के लोग हैं, ये बहरूपीय का रोल करके संविधान की प्रतियां लेकर हमारे लोगों को बरगला कर हमारा वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन जब संविधान लागू करने की बात आती है, जब बाबा साहब के नियम पे चलने के, कानून पे चलने की बात आती है, तो इस देश में कोई पार्टी नहीं दिखती है। अगर कोई पार्टी दिखती है तो वह बहुजन समाज पार्टी दिखती है। और उस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, पूर्व मुख्यमंत्री, हम सभी लोगों की रहनुमा सुश्री बहन कुमारी मायावती जी जो है कि संविधान के अनुसार अपनी कार्यशैली दिखाती हैं। अगर आप इसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं तो 4 बार के अल्पकालीन शासनकाल उत्तर प्रदेश में जो माननीय बहन जी का शासनकाल रहा, उस शासनकाल में बहन जी ने इस संवैधानिक बाबा साहब के संविधान के अनुसार अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे जो है कि ऐसे इतिहास रच दी, ऐसी उपलब्धियां माननीय बहन जी रख दी कि आज उसी आधार पे जो है कि माननीय बहन जी ने शासन किया। तो हम सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के तहत आज यहाँ बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। और इस परिनिर्वाण दिवस पे हम लोग ये शपथ ले रहे हैं कि बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब सुश्री बहन कुमारी मायावती जी इस देश की हुक्मरान आनी, इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, तब बाबा साहब का कारवा और उनका मिशन पूरा होगा और हम सभी लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के बाद जय भीम, नमो बुद्धा, जय संविधान, जय बहुजन समाज पार्टी। एक और बात जी, बाबा साहब के अनुसार बहुजन, देखिए बहुजन में जो हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी यानी जो हमारा 85% है, यह हमारा बहुजन समाज है। बहुजन मतलब लोग, जो इस देश में रहने वाले बहुतेरे लोग हैं जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, वही बहुजन समाज लोग हैं, अर्थात 85%। लोग इसी का मतलब गलत निकाल रहे हैं। वो गलत निकालने वाले तो निकालेंगे सर। बाबा साहब ने कहा जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। तो हमको अपने इतिहास को जानने की ज़रूरत है। हमारे जो नवयुवक भाई हैं उनको अपने इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत है। आखिर हमारा इतिहास क्या है, जब हमारे लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, तभी तो वो जानेंगे। तो बहुजन समाज का मतलब हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी, ये पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं 85% इन्हीं को बहुजन समाज कहा जाता है। धर्म के आड़ में लोग चाहे सत्ता में चाहे विपक्ष में, हमेशा धर्म का आड़ ही क्यों लेते हैं? देखिए, मान्यवर साहब ने कहा था धर्म बिना राज नहीं, राज बिना धर्म नहीं। जब ये लोग राजनीतिक सत्ता में आ गए हैं, मान्यवर साहब, बाबा साहब हमको बार बार कहते गए कि कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर इमेनिसिपेशन, यानी संसद सत्ता का मंदिर टेम्पल ऑफ पावर पे कब्जा करो। जब तक आप कब्जा नहीं करोगे तब तक आप अपने मुताबिक जो है कि यहाँ पे नहीं रह पाओगे। तो संसद में वो लोग हैं, सत्ता में हमारे विरोधी लोग हैं, तो हम अपने अनुसार अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि लालू ने बिहार में शासन किया, बिहार को बौद्धमय नहीं बनाया। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में शासन किया, उत्तर प्रदेश को बौद्धमय नहीं बनाया। मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में शासन किया, उत्तर प्रदेश को बौद्धमय नहीं बनाया। और आज वर्तमान में भारत में माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी हैं, शासन कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश को बौद्धमय नहीं बनाए। अगर उत्तर प्रदेश को किसी ने बौद्धमय बनाया, अपने महापुरुषों के रास्ते पे किसी ने चला, तो वह सुश्री बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो उत्तर प्रदेश को बौद्धमय प्रदेश बनाकर जो है कि छत्रपति साहू जी महाराज नगर, गौतम बुद्ध नगर,
कांसीराम नगर, श्रावस्ती नगर, कौशाम्बी नगर, जो है कि कुशीनगर, संत कबीर नगर और रविदास नगर, रमाबाई नगर, महामाया नगर, सावित्री नगर, ऐसे करके अपने महापुरुषों के नाम पे महन जी ने, मायावती जी ने बौद्धमय को, जो इस प्रदेश को बौद्धमय प्रदेश बना दिया। और जो है कि वर्ल्ड कप का टॉपर सचिन तेंदुलकर ने भी कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर जो है कि बुद्धा वन रेस कोर्स है, वह किसी और जगह नहीं बल्कि माननीय बहन जी के द्वारा बनवाया हुआ उत्तर प्रदेश में बुद्धा फोर्स वन रेस कोर्स है, जो हमें इस पे गर्व महसूस होता है। तो इस तरह का काम माननीय बहन जी ने किया। देखिए, कानून व्यवस्था के तहत हम बता दें कि आज जो कानून व्यवस्था है कि दिखाकर ख्वाब महलों की वो गुर्बत लूट लेते हैं, दिखाकर ख्वाब महलों की वो गुर्बत लूट लेते हैं, वतन की आबरू और उसकी जीनत लूट लेते हैं। अरे जो नारा देते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, यही लोग मासूमों की इज्जत लूट लेते हैं, यही लोग मासूमों की इज्जत लूट लेते हैं। तो कानून व्यवस्था अगर सुरक्षित रही तो आज चाहे IAS, IPS, IG, DIG, SP, SSP चाहे जो हो जाए, अगर माननीय बहन जी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होती तो जो आज महिलाओं के साथ बलात्कार, चोरी, हत्या, पाप, छिनाई थी, आज जो है कि हमारे लोगों को घोड़ी पर चढ़ने के लिए पढ़ाई करने का और जो है पानी पीने का अधिकार नहीं, अगर माननीय बहन जी मुख्यमंत्री होती तो ये इन लोगों को सबक सिखा कर जाती कि ये जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, जो आज हमको हमारे ऊपर शोषण कर रहे हैं, इनको ऐसा सबक सिखाती कि अपने औलादों से भी कह कर जाते कि कभी SC, ST, OBC या पिछड़े समाज पे अत्याचार मत करना। तो हमें माननीय बहन जी का अगर शासन चाहिए तो हमें अपने वोट की कीमत को पहचान कर और माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना होगा और इस देश का भावी प्रधानमंत्री बनाना होगा। तभी जाकर हम जो है कि बाबा साहब के द्वारा बताए हुए, जो बाबा साहब ने सोने की चिड़िया की कल्पना की थी कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, तभी हम उसको पूरा कर पाएंगे। साधुवाद। जय भीम। नमो।